ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि चौधरी। इस चैनल के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम जानेंगे सनातन धर्म के प्रसिद्ध द्वादश अर्थात 12 ज्योतिर्लिंगों तथा हमारे जीवन में उनके महत्व के बारे में। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी इन 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी पौराणिक कथाएं। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो सबके सब भारत में हैं। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयंभू और दूसरा मानव निर्मित। स्वयंभू का मतलब ऐसे शिवलिंग जो मानव निर्मित ना हो और स्वयं प्रकट हुए हों। इन्हीं शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। शिव पुराण में इन्हीं सभी ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ज्योतिर्लिंग। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है, जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी। इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। अपनी अन्य पुत्रियों के साथ चंद्रमा का यह व्यवहार देखकर प्रजापति दक्ष बहुत दुखी हुए और क्रोध में उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। तब चंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर 6 महीनों तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। मंत्र जाप से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और चंद्रमा को वर दिया कि माह के 15 दिन तुम्हारा शरीर धीरे धीरे क्षीण होगा, जिसे लोग कृष्ण पक्ष के नाम से जानेंगे, और माह के 15 दिन तुम्हारा शरीर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए पूरा होगा। इस पक्ष को लोग शुक्ल पक्ष के नाम से जानेंगे। इस तरह से राजा दक्ष का श्राप भी रह गया और चंद्रमा को अपने कष्ट से मुक्ति भी मिल गई। और इन सब के बाद सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप यहीं पर निवास करें। तभी से भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से वहीं पर निवास करते हैं। नंबर 2, श्री शैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के पर्वत कैलाश के समान माना गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश में पहले किसका विवाह होगा, इस पर कलह होने लगी। यह शर्त रखी गई कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। बुद्धि के सागर श्री गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर फल प्राप्त किया। तब कार्तिकेय परिक्रमा कर वापस लौटे। तब देवर्षि नारद जी ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया और कुमार कार्तिकेय ने क्रोध के कारण हिमालय छोड़ दिया और क्रोंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। कोमल हृदय से युक्त माता पिता पुत्र स्नेह में क्रोंच पर्वत पहुंच गए। कार्तिकेय के क्रोंच पर्वत से भी चले जाने पर ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव पार्वती प्रकट हुए। तभी से भगवान शिव और माता पार्वती मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा से अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के प्राचीन नगर उज्जैन में है, जो कि क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है। प्राचीन काल में इसे उज्जैनी कहा जाता था। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग स्थान है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त होता है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। दूषण नाम का एक असुर ने उज्जैनी पर भारी सेना लेकर आक्रमण कर दिया था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, त्यों ही शिव भक्तों द्वारा पूजित पार्थिव लिंगों से विराट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने अपने हुंकार से सभी दैत्यों को भस्म कर उनकी राख को अपने शरीर पर लगाया। इसी कारण से इस मंदिर में महाकाल को भस्म लगाई जाती है। महाकाल मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर के गर्भगृह में निकास का द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, जो कि तांत्रिक पीठ के रूप में इसे स्थापित करता है। नंबर 4, ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के समीप है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है वहां पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी के बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम आकार अर्थात
ओम का आकार लिए हुए है। इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से पुकारा जाता है। यह भी कहा जाता है कि ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः हुआ है। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी पाया जाता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अति प्रिय है। जिस प्रकार का महत्व भगवान शिव ने कैलाश को दिया है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों ने करवाया था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में यह चर्चा आती है कि भगवान श्री विष्णु जी के नर और नारायण नाम के 2 अवतार हुए हैं। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उसमें विराजने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की एवं शिव ने प्रसन्न होकर अपनी ज्योति केदारनाथ लिंग को प्रदान की और यह शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बन गया। नंबर 6, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारका धाम से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है यह मंदिर 2500 साल पुराना है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। श्री नागेश्वर शिवलिंग की स्थापना के संबंध में कथा इस प्रकार है कि एक सदाचारी और शिवजी का भक्त था। उसका नाम सुप्रिय था। एक समय वह नौका में सवार होकर समुद्र मार्ग से कहीं जा रहा था। उस समय दारुक नामक एक भयंकर राक्षस ने उसकी नौका पर आक्रमण कर दिया और सभी लोगों को बंदी बना दिया। पर सुप्रिय ने बंदी गृह में भी भगवान शिवजी की भक्ति नहीं छोड़ी। तब भोलेनाथ वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और सुप्रिय को अपना एक पाशुपतास्त्र दिया। उस अस्त्र की सहायता से सुप्रिय ने राक्षसों का अंत किया और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ या दर्शन के लिए आता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नंबर 7, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर जिला में पड़ता है। हर साल लाखों श्रद्धालु सावन के महीने में सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर यहाँ श्री वैद्यनाथ जी को चढ़ाते हैं। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग राक्षस राज रावण द्वारा स्थापित है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसी कारण इसे मनोकामना ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्व विजयी बनने के लिए रावण शिवजी का स्वरूप ज्योतिर्लिंग को लंका लेकर आ रहा था। तब दैवी इच्छा के अनुसार शिवलिंग रास्ते में ही रख दिया गया और तभी से यह देवस्थान वैद्यनाथ धाम कहलाया। नंबर 8, श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सहाद्री नामक पर्वत पर है। भीमाशंकर मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद करता है, उसके सभी जन्मों का पाप दूर हो जाता है और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। कथा इस प्रकार है कि पूर्व समय में भीम नामक एक महाबलशाली राक्षस हुआ करता था। वह राक्षस महाकाय, कुंभकर्ण और कर्कट की पुत्री कर्कटी से उत्पन्न हुआ था। उस राक्षस ने संकल्प लेकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्ष तक तप किया। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा के वरदान के कारण भीम ने इंद्र सहित सभी देवताओं, यहाँ तक कि श्री हरि विष्णु को भी परास्त कर दिया। इस विश्व विजय अभियान में भीम ने भगवान शिव के परम भक्त सुदक्षिण को युद्ध में परास्त कर दिया और कारागार में बंद कर दिया। तब राजा ने भगवान शिव जी की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। तब भगवान शिव ने राक्षस का वध किया और तभी से भीमाशंकर शिवलिंग विख्यात हुआ। नंबर 9, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी शहर में है। सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व बताया गया है। काशी की मान्यता है कि प्रलय आने पर यह स्थान बना रहेगा, क्योंकि इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव
इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को फिर से उसी स्थान पर पुनः रख देंगे। काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से जीवन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान रुद्र मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिसके कारण वह सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ शिवलिंग सबसे पुराने शिवलिंगों में से एक कहा जाता है। यह किसी मनुष्य की पूजा तपस्या आदि से प्रकट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ निराकार परब्रह्म परमेश्वर ही शिव बनकर विश्वनाथ के रूप में साक्षात विराजमान है। नंबर 10, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में है। यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक पर्वत पर है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। भगवान भोलेनाथ का नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। त्र्यंबकेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस ज्योतिर्लिंग में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। काले पत्थरों से बना यह मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर है। एक समय की बात है जब गौतम ऋषि पर षड्यंत्र कर अन्य ऋषियों ने उन्हें गौ हत्या में फंसा दिया। तब ऋषि गौतम ने भगवान शिव का पार्थिविक लिंग बनाकर कई वर्षों तक उपासना की। गौतम ऋषि की तपस्या से भगवान शिव ज्योति रूप में प्रकट हुए और उन्हें पाप मुक्त किया। नंबर 11, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाड जिले में है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में भी आता है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम कहा गया है। श्री रामेश्वरम की स्थापना के विषय में कहा जाता है कि श्री राम ने जब रावण के वध के लिए लंका पर चढ़ाई की थी, तब विजयश्री की प्राप्ति हेतु उन्होंने श्री रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। रावण वध के बाद उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उससे मुक्ति के लिए ऋषियों ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन शिवलिंग की स्थापना कर श्री रामचंद्र जी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कराया था। नंबर 12, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री कृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर के समीप दौलताबाद के पास है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। दूर दूर से लोग महादेव के दर्शन को आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। इस मंदिर को खुशमेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कथा इस प्रकार है कि देवगिरी पर्वत के समीप ब्रह्मावेता भारद्वाज कुल का एक ब्राह्मण सुधर्मा निवास करता था। सुधर्मा की कोई संतान ना थी। इसी कारण से उसकी पत्नी सुदेहा बड़ी दुखी रहती थी। संतान हेतु सुदेहा ने अपनी छोटी बहन खुशमा के साथ अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया। सुधर्मा ने विवाह से पूर्व अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि इस समय तो तुम अपनी बहन से प्यार कर रही हो, किंतु जब उसके पुत्र उत्पन्न होगा तो तुम उससे ईर्ष्या करने लगोगी। और ठीक वैसा ही हुआ। ईर्ष्या में आकर सुदेहा ने अपनी बहन के पुत्र की हत्या कर दी, पर खुशमा इस घटना से विचलित नहीं हुई और शिव भक्ति में लीन हो गई। उसकी भावना से महादेव जी ने प्रसन्न होकर उसके पुत्र को पुनः जीवित कर दिया और खुशमा द्वारा पूजित पार्थिविक लिंग में सदा के लिए विराजमान हुए और खुशमा नाम को अमर कर महादेव ने इस ज्योतिर्लिंग को खुशमेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा। तो ये थी कहानियां 12 ज्योतिर्लिंगों की। आशा है आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर लौटेंगे सनातन धर्म की कुछ अच्छी और सच्ची जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।